जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। अब दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा चाइना को लेकर कि चाइना का माल इतना सस्ता क्यों है। चाहे से मोबाइल ले लो या कोई भी घर का छोटा मोटा सामान, लेकिन इतना सस्ता मिल जाता है कि दूसरी कंपनी उसके सामने टिक ही नहीं पाती। तो हम बात कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक बार क्या होता है, एक तोता होता है और एक उसका मालिक होता है। दोनों प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। जैसे प्लेन हवा में जाता है उसके बाद में क्या होता है, तोता उछल कूद करने लग जाता है, इधर कूदता है कभी उधर कूदता है। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो उसको क्या कहता है, तोते को पकड़ के सीधा बाहर फेंक देते हैं। अब वो देखता है मालिक, चलो मेरा तोता तो गया। थोड़ी देर में वो तोता उड़ता रहता है, वो खूब खुश रहता है, खूब ठहाके लगाता है। अब मालिक सोचता है यार क्या एडवेंचर है, खूब मजे ले रहा है, अपन भी ऐसा ही करते हैं। वो भी उछल कूद करता है, इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो सब परेशान होकर उसको भी सीधा बाहर फेंक देते हैं। अब जैसे ही उसको दिखता है कि भाई बाहर अपन उड़ तो रहे नहीं है, सीधा नीचे वो मरने के लिए जाता है। तो सामने उसको तोता दिखता है कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। अब तोते ने बोला भाई मेरे पास तो पंख थे इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों छलांग लगा दी। तो यहाँ पे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि वही आदमी सक्सेसर होता है, वही आदमी लीडर बनता है जिसके पास में कुछ असेट हो, उसके पास कुछ ऐसा हो जिससे वो आगे बढ़े। और यहाँ पे जो चाइना है वो भी उसी तोते की तरह है। इसके पास भी पंख तो नहीं है, लेकिन पंख की जैसा ही एक चीज है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, सीधा सा दिमाग में आता है चाइना से। वहां से शुरुआत हुई तो असर तो वहां पे भी पड़ा है, चाहे वो कितना भी छुपा ले, क्योंकि उसकी जो जानकारी उतनी पब्लिक नहीं हो पाती, लेकिन उस पर असर पड़ा है। फिर भी वो उधर भारत से लड़ाई कर रहा है, इधर अमेरिका से लड़ाई कर रहा है। इस तरह से वो कर रहा है क्यों, क्योंकि उसके पास भी पंख है तोते की तरह। अब यहाँ पंख से ताल्लुक है, उसके पास है चाइनीज प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चरिंग करने की और उनको सेल करने की जो उनके पास टेक्निक है वो चाइना के पास है। इस वजह से चाइना आज लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों चाहे हम माने या ना माने, लेकिन दोस्तों सच है कि पूरी दुनिया में भी चाइना का माल बिक रहा है। अब चाहे से वो कितना भी घटिया हो, आप जानते हो चाइना के माल के लिए कहते हैं भाई चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, लेकिन वो बिक रहा है। अब दोस्तों इतना सस्ता क्यों बिक रहा है, क्यों इतना सस्ता बन पा रहा है, डिटेल में बात करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्निकल टॉक्स फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटे के निशान को दबाना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक मिलते रहे। दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चाइना के माल की बात करें तो हर तरह का माल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे से वो घर का छोटे से मोटा एक सुई से लेके बड़ा सामान हो, तो वो भी चाइना बना रहा है, ऊपर से इतना सस्ता। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना के सामने टिक ही नहीं पाती। इस वजह से चाइना का माल वहां पे ज्यादा बिक रहा है और वो कंपनीज हो जाती है बंद, लेकिन चाइना की कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। और यही रीजन है कि काफी सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने चीनी जो सामान है उनके आयात पर इंपोर्ट करने पर रोक लगा रखी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर क्या रीजन है कि चाइना का माल इतना सस्ता है, क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाता है, इस वजह से उसका सामान इतना सस्ता मिल रहा है और वो और देशों के मुकाबले आगे बढ़ रहा है। दोस्तों जो पहला रीजन है वो है चीप लेबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया में पूरे देशों की तुलना में चीन में सबसे ज्यादा लेबर है। वहां बात करें जैसे अमेरिका के अंदर अगर किसी भी लेबर के लिए 500 से 700 रुपए मिलते हैं रोजाना के, तो चाइना में उसको 200-250 रुपए दिए जाते हैं। तो वहां इतनी सस्ती लेबर मिल जाती है, बहुत ज्यादा लेबर है। और कई बार तो ऐसा होता है उनको काम 8 से 10 घंटे की जगह कई बार पूरी रात भी करा लेते हैं, 24-24 घंटे काम करा लेते हैं, लेकिन वहां की सरकार बीच में टांग नहीं अड़ाती। तो एक रीजन तो ये है। तो सस्ती लेबर रहेगी तो प्रोडक्ट भी सस्ता होगा, कंपनी की कॉस्ट वहां पे कम लगेगी, इस वजह से वहां पे वो हो रहा है। अगर बात करें भारत जैसे देश की, तो यहां पे हमारे लेबर के लिए आप जानते हो क्या रूल्स है। अगर भारत में इस तरह से हो जाए तो यहां तो कंपनी बंद ही हो जाए। इस वजह से एक रीजन है कि चाइना का माल वहां पे सस्ता है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है कंपनियों को सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, जो चाइना की सरकार है वहां की कंपनीज को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे रही है। वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान हो रहा है, वहां पे ड्यूटी कम ली जाती है, उनसे टैक्स ना के बराबर लिया जाता है। तो जो भी माल वो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगता नहीं है, तो उनका पैसा वहां पे बच जाता है। इसके अलावा सरकार क्या करी है, कंपनी को सारी तरह की फैसिलिटी दे रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या इसके अलावा कोई भी हो, तो वो सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका देश उन कंपनी के पीछे है। इस वजह से वो कंपनियां आगे बढ़ रही है और सस्ते प्रोडक्ट वहां पे ला पाती है।
इसके अलावा जो एक और रीजन है वो है विदेशों को ध्यान में रखकर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना क्या करता है, यहाँ पे चाइनीज कंपनी क्या करती है, घरेलू बाजार को नहीं देखते, दूसरे जो देश है उनके बाजार को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए भारत के अंदर दिवाली या होली है, तो उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, दिवाली से रिलेटेड वहां पे प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे और बिल्कुल ज्यादा बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है, सस्ते प्रोडक्ट बिकते हैं, इस वजह से चाइना का माल यहाँ पे ज्यादा बिकता है। तो ये रीजन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं और वहां के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा जो एक और रीजन है वो है चीप मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनीज की, काफी सारी कंपनीज ऐसी है वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले उसकी एड करती है, उसके बाद में काफी सारा पैसा खर्च करती है मार्केटिंग के ऊपर। बात करें अगर चाइना की, तो वो मार्केटिंग पे पैसा ना के बराबर खर्च करता है, वो करता ही नहीं है। तो बड़ी कंपनीज क्या करती है, जो पैसा खर्च होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी उस प्रोडक्ट में ही ऐड करती है, उसके बाद में सेल करती है, इस वजह से उसकी रेट होती है ज्यादा। लेकिन बात करें चाइनीज प्रोडक्ट की, तो उनकी रेट इस वजह से कम होती है क्योंकि वो मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करती है, ना के बराबर करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन सेल्स की। अगर बात करें दूसरी कंपनीज की, तो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट ऑफलाइन में ज्यादा निकालती है। तो वहां क्या है, जैसे रिटेलर है या उसके नीचे कोई भी है, तो वो क्या करते हैं, उसमें कमीशन अपना ऐड करते जाते हैं, इस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो महंगा बिकता है। लेकिन बात करें चाइनीज कंपनीज की, तो ये क्या करती है, डायरेक्ट अपनी ऑनलाइन सेल करती है, ताकि बीच के अंदर जो रिटेलर है इनका झंझट ही नहीं है और वो प्रोडक्ट है वो सस्ते दामों में आगे दूसरी कंट्रीज में जाता है, इस वजह से चाइना में ये प्रोडक्ट सस्ते बिकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और जो रीजन है वो है वेट टैक्सेशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, चाइना के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उस पे टैक्स लगाते ही नहीं है, ना के बराबर लगाते हैं। लेकिन जो इंपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट, उन पे टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होते हैं तो वो क्या सस्ते दाम में बिकते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स लगता नहीं है। इस वजह से जो चाइनीज प्रोडक्ट है वहां पे और भी ज्यादा सस्ते बिकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक और रीजन है वो है लो क्वालिटी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल घटिया होंगे, चलाने लायक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बनाता है, वो हाई क्वालिटी के भी बनाता है, मीडियम भी बनाता है और लो क्वालिटी के भी बनाता है। डिपेंड करता है कि अफोर्ड करने वाले पे। आज देखिए अदर कंट्रीज की, तो ऐसा नहीं है सभी हाई क्वालिटी के सभी आईफोन ही अफोर्ड कर पाएंगे। तो जब बजट ही नहीं होगा 7-8 हज़ार 10 हज़ार, तो उसी में इतने सारे फीचर्स मिलेंगे तो सीधा उसी की तरफ जाएगा। इसलिए चाइना लो क्वालिटी को ध्यान में रख के भी प्रोडक्ट काफी सारे बनाता है, वो सस्ते दाम पे बनाता है, इस वजह से वो प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं और सस्ते दाम में बिकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक और रीजन की, वो है रिसर्च कॉस्ट। जी हां दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी लाती है तो क्या करती है, काफी रिसर्च करती है, काफी सारा उस पर फोकस करती है, उस पर पैसा खर्च करती है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट लाती है। उसके बाद में वो जैसे प्रोडक्ट की डिजाइन हो, उसके सर जो भी उसके कंसेप्ट है, उन सब के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। बात कर चाइना की, तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी दुनिया की कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी कॉपी करने की यहाँ परमिशन है, कॉपीराइट का कोई झंझट नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी कर सकते हैं। इस वजह से क्या है, जो रिसर्च की कॉस्ट है तो वो तो आप बच गई और वो प्रोडक्ट सस्ते दामों पे मार्केट में मिल जाता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आखिर क्यों चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, लेकिन वो सस्ते आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भारत का मार्केट इतना क्यों नहीं है, क्यों भारत की कंपनीज उसको टक्कर नहीं दे पा रही। तो अभी आप सब जानते हैं कि चाइना के माल सस्ता है, ऊपर से भारत के अंदर यहाँ पे पूरी तरह से छाई हुई है कंपनी। भारत की कंपनी इस वजह से सामने टिक नहीं पा रही, क्योंकि सरकार वहां की बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है उन कंपनीज को। तो भारत सरकार को भी और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट पे वहां पे टैक्स नहीं लेना चाहिए जो माल जाए, ताकि कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे और एक्सपोर्ट करे, तो वहां से भी कॉस्ट बचे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या और फैसिलिटी है वो सभी प्रोवाइड करानी चाहिए। अभी भारत सरकार ने काफी सारी योजना लेके आई है कंपनीज के लिए, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं भारत भी मैन्युफैक्चरिंग एक हब बनेगा, चाइनीज कंपनी को टक्कर देगा और इससे भी आगे निकलेगा। लेकिन जब भारत के अंदर माल बिकेगा तभी दूसरी कंट्रीज भी उसको खरीदेगी। अगर भारत में कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा, आज किसी भी मोबाइल को ले ले, छोटे मोटे मोबाइल कंपनी को ले ले, जैसे सपोज कीजिए माइक्रोमैक्स को ले ले, अब पहले इतना ज्यादा थी वो, अब धीरे धीरे बिल्कुल डाउन हो चुकी। तो अब जब भारत में उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे तो दूसरी कंट्रीज कहां से उसको खरीदेगी। कड़वा सच है दोस्तों, लेकिन सच यही है। तो दोस्तों हम सब उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी ताकि यहाँ की कंपनीज को सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दें, ज्यादा शेयर करें और चैनल टेक्निकल टॉक्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दे भाई, घंटी के निशान को दबा दे ताकि इस तरह के और वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।